स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जैसा कि बीपीएसएससी के द्वारा बिहार रेंज ऑफिसर का एग्ज़ाम 17 जनवरी 2021 को हुआ था। उसका मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं 1 से लेके पूरे 100 तक का प्रश्न और उसका उत्तर अपने चैनल पर लेकर आऊँगा। और मैं अपने वादे के मुताबिक आज ये पार्ट 2 वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि पार्ट 1 में 1 से 50 तक मैंने करवा दिया था इसका। और उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कवर किया था मैंने क्वेश्चन, साइंस वगैरह का सारा कुछ, और वो सारा कुछ सही है। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन आपका गलत है, वो सही है, ठीक है। वो आप लोग को मैं एक्सप्लेन बाद में कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो यहाँ पे देख लीजिए 1 से 50 तक मैंने करवा दिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं दिया है तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दोनों में दे दूंगा। वहाँ से आप लोग पार्ट 1 इसका वीडियो देख लीजिए 1 से 50 तक। और अब मैं जो नेक्स्ट करवाने जा रहा हूँ 51 से लेके 100 तक। और आप लोग टोटल काउंट करके बताइएगा कि सर आप मतलब आपका कितना आउट ऑफ 100 में कितना आपका मार्क्स आ रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि एक कट ऑफ भी इस पे रेंज में एक बता दूं, ताकि आप लोग थोड़ा सा समझ जाएं कि कितना कट ऑफ जाने की इसमें उम्मीद है, ठीक है। तो आप लोग 1 से लेके 100 तक पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, पार्ट 1 भी देख लीजिए और पार्ट 2 भी। और आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए कि आउट ऑफ 100 आपका कितना मार्क्स आ रहा है। तो एक बार धीरे धीरे मैं ये यहाँ 1 से 50 तक तो कर ही दिया हूँ। अगर आप लोग ये क्वेश्चन और आंसर देखना चाहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में ही, तो मैं थोड़ा सा इसे धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। इसे आप स्टॉप करके 1 से 50 तक देख लीजिएगा। 51 से फिर मैं आप लोग को कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आप लोग का ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था और बढ़िया एक्सप्लेनेशन था। और बहुत सारे जो साइंस का क्वेश्चन है, कुछ छात्र यूट्यूब पे देख रहा था मैं, वो गलत कर रहे थे क्वेश्चन। तो वैसा नहीं है, आप लोग यहाँ से मिला सकते हैं। इसका मैं पूरा गारंटी लेता हूँ कि इसका जो साइंस का क्वेश्चन है वो सही होगा। और वैसे जो भी है एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो 50 तक हो गया यहाँ पे। अब आइए 51 से। तो ये रेंज ऑफिसर का है, 17 जनवरी 2021 को जो एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग आते हैं 51 नंबर से, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मई 2020 में नाबार्ड के चेयरमैन कौन बने थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोविंद राजुलू चिंताला। क्वेश्चन नंबर 52 आइए, जी सैट 30 किस प्रकार का उपग्रह है। तो ये सूचना उपग्रह है, ठीक है, जिसको टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है 53 नंबर, धुआं क्या है। तो धुआं गैस में ठोस का एक प्रकार है, ठीक है। तो यहाँ पे गैस में ठोस आपका हो जाता। नेक्स्ट आइए 54 नंबर। 54 बोल रहा है आपका कि ओजोन परत को प्रभावित करने वाली गैस कौन सी है। तो CFC हो जाता, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 55 में। 55 बोल रहा था निम्न में से कौन सा तापमान की इकाई नहीं है। तो उसमें जो ऑप्शन दिया गया था उसमें कैंडेला जो था ये तापमान का आपका इकाई नहीं था, ठीक है। ये तो साफ पता चल गया था, कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन आइए, मार्स गैस का केमिकल नेम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाता मार्स गैस का केमिकल नेम मीथेन था इसका आंसर, ठीक है। तो आप लोग अपना काउंट करते जाइएगा कि आप लोग का कितना सही हो रहा है, ठीक है, और कितना गलत आप लोग किए हैं। आगे का वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपका मैं कुछ दो मिनट लेना चाहूँगा। दोस्तों यहाँ पे अनअकैडमी आपके लिए लाया है फ्री बिहार SI प्रीलिम्स मॉक टेस्ट और फ्री BPSC प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, और साथ में डेली T20 प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज फॉर BPSC के लिए, ठीक है। और ये देखिए T20 जो टेस्ट सीरीज है BPSC के लिए मंडे टू फ्राइडे, टाइम है इसका 8 PM पे, ठीक है। और उसके बाद फ्री बिहार SI प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है, इसका एवरी सैटरडे को है। और फ्री BPSC प्रीलिम्स मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो ये एवरी संडे को होता है। ये सारा कुछ मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैसे आप लोग ये फ्री में दे सकते हैं और क्या है इसके लिए आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर पे जाके आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप्स डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप्स डाउनलोड करने के बाद अनअकैडमी लर्निंग ऐप्स डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। वहाँ पे आपको फ्री प्लान मिलेंगे। फ्री प्लान के अंतर्गत आपको वीकली 300 प्लस फ्री लाइव क्लासेस मिलेंगे विथ लाइव डाउट क्लियरिंग।
वीकली फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा और फ्री लाइव क्यूजेस विथ 20,000 प्लस क्वेश्चन रहेंगे और डेली T20 फ्री लाइव क्यूज मिलेगा। तो आप लोग एक बार जरूर इसे देख लें, ठीक है, डाउनलोड कर लीजिए, कुछ दिक्कत नहीं है। और डाउनलोड करने के बाद आप फ्री बिहार एसआई प्रीलिम्स, फ्री बीपीएससी प्रीलिम्स बीपीएससी के लिए भी दे सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग डाउनलोड करने के बाद अनअकैडमी लर्निंग ऐप्स डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पे गोल में बीपीएससी सेलेक्ट कर लीजिएगा। बीपीएससी सेलेक्ट करने के बाद जो भी टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं सैटरडे संडे को और T20 टेस्ट सीरीज, उसमें आप लोग अनलॉक करने के लिए इंटर कोड में आपको हमारा रेफरल कोड डालना होगा CFN9211 और वो सारा कुछ आप लोग फ्री में दे सकते हैं। इसको डाल करके रेफरल कोड डाल करके CFN9211 उसको अनलॉक कर लीजिएगा। जो भी टेस्ट सीरीज है, जो भी लाइव क्लासेस है, जिसकी भी तैयारी करना चाहते हैं बीपीएससी पीटी की, मेंस की, उन सब का जो भी फ्री प्लान है वो आप लोग हमारे रेफरल कोड डाल के अनलॉक कर सकते हैं। और अगर आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसके साथ आप लोग को पूरा पैकेज मिल जाता है एक सही तरीके से। बिहार टॉप एडुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे बिहार के, और उसमें सारा कुछ आपको मिलेगा। डाउनलोड वीडियो भी कर सकते हैं ताकि आप लोग उसे बाद में ऑफलाइन मोड में वॉच कर सकें। और डाउनलोड PDF भी कर सकते हैं, नोट्स वगैरह का आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं अनअकैडमी के द्वारा हिंदी मीडियम के माध्यम से विजय बीपीएससी फाउंडेशन बैच शुरू किया गया है फॉर बीपीएससी प्रीलिम्स मेंस के लिए। 25 जनवरी से शुरू हुआ है और ये एंड हो जाएगा आपका 10 सितंबर से। यहाँ पे बिहार के एजुकेटर्स हैं, ये आप लोग को हिंदी मीडियम में पढ़ाएंगे। वहीं इंग्लिश मीडियम में बात करें तो टारगेट बीपीएससी फाउंडेशन इंग्लिश फॉर बीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए इंग्लिश मीडियम के लिए है और ये स्टार्ट हो रहा है 28 जनवरी 2021 से, एंड हो रहा है 10 सितंबर 2021 को। उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप कोई पेड सर्विस लेना चाहते हैं, जो भी है ये अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है, अगर लेना चाहते ही हैं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि कोई भी पेड सर्विस लेने से पहले आप हमारा रेफरल कोड यूज कीजिएगा CFN9211, तो आपको इंस्टेंट 10% का इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। और बाकी जो टेस्ट सीरीज वगैरह है यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये सब आप केवल मेरा रेफरल कोड यूज़ करके फ्री में यूज कर सकते हैं। ये सब इसमें आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, बस केवल मेरा रेफरल कोड यूज कर लीजिए। फ्री चीज़, इस फ्री प्लान को एक्टिव अनलॉक कर लीजिए, आपका सारा कुछ हो जाएगा। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था 56 तक हो गया था। नेक्स्ट आइए 57 में। 57 हमारा बोल रहा है कि ग्रैमी अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है, तो इसका सही आंसर हो जाता संगीत से, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है 58 नंबर क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका जो सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी अनाईमुडी, ठीक है। नेक्स्ट आइए 59 नंबर क्वेश्चन, पूछ रहा था कि लक्षद्वीप निर्मित किस प्रकार का द्वीप है, तो ये प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है, इसका प्रवाल भित्ति सही आंसर हो जाता। नेक्स्ट आइए 60 नंबर, किस नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक पहाड़ी से है, तो ये नर्मदा इसका सही आंसर हो जाता। नर्मदा और जो सोन है वो अमरकंटक से इसका उद्गम है, तो यहाँ पे नर्मदा ऑप्शन में था तो नर्मदा ही इसका सही आंसर हो जाता। नेक्स्ट आइए जाइलम का कार्य क्या है, तो जाइलम का कार्य जल का परिवहन। देखिए जल क्या है कि धरती से ग्रहण करता है जल पौधा, तो जाइलम मतलब जड़ से, और फ्लोएम हो जाएगा, फ्लोएम मतलब पत्ती से, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाइलम का था तो जाइलम जल का परिवहन इसका सही आंसर हो जाता। नेक्स्ट आइए 62 नंबर, सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध के बीच कौन सा ग्रह है, तो इसका सही आंसर तो शुक्र हो जाएगा, आप लोग सबको पता होगा। 63 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंबई में, ठीक है, जो कि 1885 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट आइए 64 नंबर, 64 में बोल रहा था कि यदि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा तो क्या होगा, तो वस्तु पानी में डूब जाएगी, इसका सही आंसर हो जाता। नेक्स्ट आइए 65 नंबर में, 65 है डीएनए की क्रियात्मक इकाई क्या है, जीन। यहाँ पे मैंने स्टार मार्क इसलिए लगा दिया था कि 1 से जो 50 तक मैं करवाया था तो उसमें ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसके बदले जो मेरा जो क्वेश्चन हो जाएगा वो 101 तक चला जाएगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में वो 100 ही क्वेश्चन रहेगा, इसे आप लोग 2 बार काउंट मत कीजिएगा, ठीक है।
ये मैंने यहाँ पे 2 बार मुझसे गलती से लिखा गया था, ठीक है, तो ये हटा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 आइए। वाइडॉल परीक्षण से मतलब कि किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा टाइफाइड, इसका हो जाता। इलिसा जांच आपका एड्स हो जाएगा, विडॉल आपका टाइफाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 आइए। कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, तो ये हो जाएगा बांग्लादेश इसका सदस्य नहीं है। 68 नंबर में आइए। बांग्लादेश की सीमा से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर हो जाता। नेक्स्ट आइए 69 नंबर। 69 बोल रहा है कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। 70 नंबर आइए क्वेश्चन। प्रोटीन बना होता है, तो ये अमीनो एसिड का प्रोटीन जो है बना होता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 71। भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो ये हो जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। उसके बाद आइए चेरनोबिल कहाँ है, तो चेरनोबिल आपका यूक्रेन में है, और चेरनोबिल डिजास्टर के नाम से फेवरेट है। क्यों? क्योंकि चेरनोबिल डिजास्टर आपका घटित हुआ था, एक न्यूक्लियर दुर्घटना हो गई थी वहाँ पे, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को जान गंवाना पड़ा, और वो एक खंडहर शहर बन गया था चेरनोबिल, और आज भी वहाँ पे खंडहर ही बना हुआ है। तो चेरनोबिल डिजास्टर आपका हुआ था 26 अप्रैल 1986 को। क्वेश्चन नंबर 73 आइए। विश्व भर में शांति स्थापित करने के लिए किस संस्था का निर्माण किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। 74 नंबर आइए। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष या सीईओ, ठीक है, कौन बने हैं हाल ही में, तो विकी यादव का स्थान लिए हैं क्या, सुनीत शर्मा ले लिए हैं, तो इसका आंसर सुनीत शर्मा हो जाएगा, ठीक है। एक आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से 2/3, 4/5, 8/7, 60/9, 32/11, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 64/13, इसका सही आंसर हो जाता। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग गलती किए हैं। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है, यहाँ पे धनात्मक पूछा है, तो ये सीजियम हो जाएगा, CS, ठीक है। और इसका आप लोग अगर एटॉमिक नंबर देखेंगे तो 55 इसका एटॉमिक नंबर होता है सीजियम का, इसको CS से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 आइए। बीते परसों सोमवार था, तो आने वाला परसों क्या होगा, इसका आंसर शुक्रवार हो जाता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आइए 78 नंबर। 78 नंबर था प्रार्थना समाज को लोकप्रिय किसने बनाया, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो ऑप्शन में केवल महादेव गोविंद रानड़े थे जो ज़्यादा सब वहाँ पे सुटेबल कर रहा था। प्रार्थना समाज के संस्थापक में आत्माराम पांडुरंग भी थे, लेकिन वहाँ पे ये ऑप्शन नहीं था, तो महादेव गोविंद रानड़े इसका सही आंसर हो जाता। यही सही है, ठीक है, इसका आप लोग एकदम 100% लेके चलिए, महादेव गोविंद रानड़े इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आइए 79 नंबर। समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, तो समतल दर्पण में सीधा बनता है यानी कि आभासी, और दर्पण के पीछे बनेगा और बिंब के आकार का बनता है, तो ये इसका सही आंसर हो जाता। 80 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि राफेल फाइटर प्लेन को उड़ाने वाली पहली महिला शिवांगी सिंह बन गई है। 81 नंबर है प्रसिद्ध ओणम त्योहार कहाँ मनाया जाता है। ओणम पूछा था, पोंगल नहीं पूछा था, तो ओणम केरल में, पोंगल पूछता तो तमिलनाडु हो जाता। 82 नंबर आइए। निम्न में से किस जोड़े का मिलान गलत है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन था लक्ष्मीबाई का झांसी से जो उसकी सही है, नाना साहेब का कानपुर से सही है, हजरत महल लखनऊ सही है, कुंवर सी ऑप्शन यहाँ पे डी जो था यही सही आंसर हो जाता, यही जो है गलत मिलान है, तो हमारा यही आंसर हो जाता कुंवर सी, मेरठ नहीं बल्कि आरा यानी कि पटना क्षेत्र से हो जाता। 83 नंबर में आइए कौन गलत सुमिलित है। यहाँ पे देखिए बहुत दिलचस्प है, बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं वो 9 अगस्त 1942 बता रहे हैं कि ये गलत सुमिलित है, ये एकदम सही सुमिलित है, ठीक है। ए और बी एकदम सही सुमिलित है, डी भी सही सुमिलित है, सी जो यहाँ पे ऑप्शन है ये आपका गलत सुमिलित है, ठीक है। तो क्यों मैं बोल रहा हूं, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, सी जो है वो गलत सुमिलित है। चौरा चौरी कांड आपका 5 फरवरी 1922 को नहीं हुआ था, जबकि ये 4 फरवरी 1922 को हुआ था। देखिए यूट्यूब वगैरह पे, गूगल वगैरह पे सर्च कीजिएगा तो कहीं कहीं आपको 5 फरवरी लिखा रहेगा, जो कि गलत है। ये जो चौरा चौरी कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 को हुआ था, इसीलिए 4 फरवरी को शहादत दिवस मनाया जाता है।
और भारत छोड़ो आंदोलन जो बोल रहे हैं कि 9 अगस्त 1942, ये गलत सुमिलित है। यहाँ पे 8 अगस्त 1942 होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो 8 अगस्त को बंबई अधिवेशन में पारित किया गया, और जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ वो 9 अगस्त से शुरू हुआ था, जिसमें आपको जीरो आवर के तहत अंग्रेज सैनिक जो थे वो विभिन्न राजनेताओं को गिरफ्तार कर लिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे 9 अगस्त इसका सही आंसर है। ठीक है, बाकी तो 16 अगस्त 1946 प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 था। लोग बी और सी में कंफ्यूज कर रहे थे, तो चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 ना होकर के 4 फरवरी 1922 इसका सही आंसर हो जाता। नेक्स्ट आइए 84 नंबर में, निम्नांकित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर पर उद्भूत प्रतिमा प्राप्त हुई है जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनगनहल्ली। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाता। 85 आइए, कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया, क्या निर्णय लिया था? तो पूर्ण स्वराज की प्राप्ति का निर्णय लिया था। यही इसका आंसर हो जाता, जो कि सभी लोग सही किए हैं। नेक्स्ट आइए 86 नंबर, एक रीजनिंग था, कुछ इसी तरह से डायग्राम था, और फिर पूछा गया था कि इसमें अगला कौन सा होगा। तो अगला ये वाला डायग्राम हो जाएगा, और उम्मीद करते ये सब लोग सही किए होंगे। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग बहुत इजी दे दिया था, इसमें कोई भी गड़बड़ करने का कोई उम्मीद नहीं था। यहाँ पूछा हिमाचल प्रदेश की कौन सी जनजाति नहीं है? तो टोडा हो जाएगा। ठीक है, लद्दाख गुफा वाला एक बार आप लोग देख लीजिएगा, पूर्वी पश्चिमी करके दिया हुआ था। ठीक है, ये मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, एक बार इसे आप लोग देख लीजिएगा। 89 है, ये चौरी चौरा किस जिले में है? तो ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में ये हो जाता। 90 नंबर आइए, डाई इथाइल ईथर विथ क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या बनता है? तो CH2 ClO Cl CH2 ये बन जाता। अब आइए नेक्स्ट 91 नंबर में, 91 यहाँ पे देख लीजिए, एक मैथ्स था कुछ इस तरह से, जिसका आंसर 46.17% आता, और एक था आपको सिंप्लीफिकेशन वाला 92 नंबर में, उसका आंसर उसका क्वेश्चन तो कुछ इस फॉर्मेट में था, लेकिन ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन आंसर उसका कंफर्म था कि 1/8 इसका आंसर होगा। आप लोग सभी ये सही किए होंगे। और एक रीजनिंग का था जिसमें सीक्वेंस हो जाता NSPTOL। 94 में ये इसका एक था कि उसका भी था, तो PQS इसका आंसर हो जाता। तो ये लोग सभी आपको लोग सही लेके चलिए, क्योंकि मुझे पूरा उम्मीद है कि ये बहुत इजी था, तो आप लोग का सही ये होगा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आइए 95 नंबर में, मरुस्थलीय पौधे का गुण उसमें पूछा गया था। बहुत सारा उसके कांटे पत्तियां जो है अंदर की धसी होती हैं, कांटे के रूप में होती हैं, तो उसमें से सभी उसके गुण था, तो उपरोक्त सभी उसका आंसर होता। ठीक है, आप लोग को जरूर ध्यान आ रहा होगा, सभी उसमें दिया हुआ था, तो उपरोक्त सभी उसका आंसर हो जाता। 96 नंबर क्वेश्चन आइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले शुरू हुआ था? क्वेश्चन में यही पूछा गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, और गांधी इरविन पैक्ट जो था 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो स्वाभाविक है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन इसी जो पैक्ट है, गांधी इरविन पैक्ट, इससे पहले हुआ था। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। 97 आइए, 97 का यहाँ पे क्वेश्चन है, इनहेरिटेंस ट्रांसफर थ्रू विच रिप्रोडक्शन? इनहेरिटेंस जो ट्रांसफर होता है इंसान में, वो किस रिप्रोडक्शन के तहत होता है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाता आइदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे दोनों था, लेकिन मैं यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा हूँ कि यहाँ पे बोथ दिया हुआ था कि नहीं, मतलब आइदर दिया हुआ था कि नहीं। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसका आंसर थोड़ा सा, और जो भी 1 से 100 है उसमें आप लोग +-2 करके ही अपना मार्क्स निकालिएगा। ठीक है, 98 में आइए, 98 में एक क्वेश्चन था कि सार्क में कौन शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चीन। ठीक है, सार्क में जो है चीन शामिल नहीं है। नेक्स्ट आइए 99 में, 99 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अम्बुकुथी हिल्स कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर केरला में। नेक्स्ट आइए 100 नंबर, सल्फर डाइऑक्साइड एंड क्लोरीन ब्लो फ्लोवर कलर बाई, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन किसके कारण किस प्रोसेस से वो जो है फ्लावर का फूल का कलर उड़ा देता है? तो यहाँ पे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए, क्लोरीन गैस ब्लीचेस द कलर ऑफ फ्लावर बाय ऑक्सीडेशन, एंड सल्फर डाइऑक्साइड ब्लीचेस कलर ऑफ फ्लावर बाय रिडक्शन। यानी कि जो क्लोरीन गैस है वो फ्लावर का जो कलर उड़ा देता है वो ऑक्सीडेशन प्रक्रिया के तहत, और सल्फर डाइऑक्साइड रिडक्शन प्रक्रिया के तहत फ्लावर का कलर उड़ा देता है। ठीक है,
नेक्स्ट है ये 101 नंबर, जो कि 100 नंबर है, जो मैंने बोला बताया था कि एक क्वेश्चन मैंने रिपीट कर दिया था, तो यहाँ पे 100 ही क्वेश्चन है, 101 कर लीजिएगा। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलवाया था? तो वहाँ ऑप्शन के हिसाब से चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हो जाएगा। और जो शेरशाह सूरी बहुत जगह आंसर देता है, वो क्या किए थे कि रुपया चलाए थे, जिसमें चांद रुपया था लेकिन वो चांदी का ही एक सिक्का था, जिसमें शायद 99% जो क्या था, देख लीजिएगा, थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हो जाता। तो दोस्तों इस तरह से करके आपका पूरा 1 से लेके 100 तक क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, A to Z। और बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी मैंने रखा है, थोड़ा सा देर से ही बनाया है। सारा जो साइंस का क्वेश्चन ये सब सही है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मिला सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग जो भी आंसर मिला रहे हैं उसमें कम से कम +-2 करके अपना एक रेंज बता दीजिए, एक रेंज ले लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपका +-2 ही आपका गलती होने का चांस है, या तो जो नंबर आ रहा होगा उसमें +2 जोड़ दीजिएगा और फिर -2 कर दीजिएगा, तो एक रेंज आपका पता चल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब जो आने वाला समय है उसमें मैं आपको बिहार दरोगा, जो आगामी बिहार दरोगा का पीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, और जो बीपीएससी 67th बीपीएससी जो होने वाला है, उसका मैं पीटी का तैयारी अपने चैनल के माध्यम से अब आप लोगों को करवाना शुरू करूंगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो कृपया करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप टेलीग्राम पे जाइए और वहाँ पे सर्च मेन्यू में कन्फ्यूज़न 9.2.11 सर्च कीजिए, और वहाँ पे आप खुद से मैनुअल तरीके से ज्वाइन का बटन क्लिक करके खुद से ज्वाइन हो जाइए। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।